बिना पढ़े लिखे भी आप कुछ एक्टर बन जाते हैं। देखिए यूं तो एक्सेप्शंस तो सब जगह पे, जो लोग फिर इधर जाते हैं तो वो निकल जाते हैं और जो लोग इधर जाते हैं वो भी निकलते हैं, लेकिन कहाँ निकलते हैं फिर पता नहीं। ये कमाल की बात है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे सिर्फ ये 4-5 अपने प्रोजेक्ट जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं पिछले 5 सालों के वही याद है, उससे पहले के प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं है। हाय, आई एम संजय स्वराज, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। आज देखो लगा दिए हैं तुमको दांव पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो मंजूर है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे ना शक-शुबा होते हैं, डाउट्स होते हैं, यार पता नहीं किस में काम मिलेगा, किस में काम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सोचें आज से कुछ साल पहले की बात, पुराने दौर की बात, जब ये भी नहीं मालूम था कि मीडियम इतने कम है उसमें भी चांस हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कैसे एक आर्टिस्ट के सामने नए नए मीडियम आते हैं, बनते चले जाते हैं और वो सब में काम करते हैं। वो टीवी सीरियल में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, वेब सीरीज़ में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। मेरे साथ है संजय स्वराज। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स संजय। थैंक यू। ये जो एक के बाद एक मीडियम आते गए, अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली गई और आप सब में फिट होते चले गए, ये फार्मूला कहाँ से लाए? ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है। और दूसरा ये है कि अपने आप को तैयार रखना। ओके। कि जब आप मैदान जंग में उतर रहे हैं तो फिर आप अपने, क्योंकि आजकल नए नए तरीके की वॉर, जैसे आपने देखा पहले लोग तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकें आ गई, फिर कुछ और आ गया, तो इसमें भी ऐसे ही है, आपको उतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आप जंग जब लड़ने जाते हैं तो तलवार होती है, असला बारूद होता है, लेकिन एक्टर का असला बारूद, वो जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एक्टर का जो असला बारूद है वो है उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी पर्सनैलिटी और उसकी प्रिपरेशन, कि वो मतलब कितना प्रिपेयर्ड है इसके लिए। तो असला बारूद एक्टर का वही है कि वो किस तरीके से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है। क्योंकि जब एक डायरेक्टर किसी एक्टर से मिलता है किसी खास तरह के कैरेक्टर के लिए, तो उसकी तो अपनी एक सोच होती है, अपना एक डिमांड होता है कि भाई मैं इस कैरेक्टर को ऐसे प्ले कराऊंगा। तो जब वो ऐसी डिमांड आपके सामने रखता है तो आपके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं और उसमें वो तैयारी कितने काम आती है? देखिए, ये बड़े चैलेंज की बात होती है कि कभी कभी कोई डायरेक्टर होते हैं, जैसे हमारे टाइम पे जैसे श्याम बेनेगल साहब थे, मैंने उनके साथ एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पिक्चर की थी। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे सिर्फ देख के 2 मिनट मुझसे बातें करो। अच्छा। हाँ। तो ये बड़ी एक अचंभे वाली बात थी। हाँ। तो मुझे लगा कि शायद ये बोलेंगे अपनी तस्वीर दिखाओ, ये करो वो करो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। और रजित कपूर जो है वो वहाँ उनकी फिल्मों में हीरो और वो सब कर चुके थे, सूरज का 7वां सवार और वो सब उसमें। तो उसके साथ में एक सरदार अर्जुन सिंह का कैरेक्टर था। तो मुझसे बोले कि सिर्फ 2 मिनट बातें करो मुझसे। तो यहाँ पे एक एक्टर का कॉन्फिडेंस और उसकी तैयारी होती है कि आप पहली बार जिंदगी में श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के सामने बैठे हुए हैं तो आप क्या बातें करेंगे। तो ये अलग ही तरीके का ऑडिशन हो गया था। ये एक अलग तरीके का ऑडिशन। तो इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए भी सीख लीजिए। तो आज तो ये बात करना बड़ा आसान होता है कि यार OTT कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ, लेकिन जब आप आए थे तब इस तरह का दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। दूरदर्शन था कि नहीं था? दूरदर्शन था। हालांकि तो दूर दूर में सिर्फ दूरदर्शन था। ऐसे में अपने करियर को स्थापित करना, बनाना कितना आसान, कितना मुश्किल, क्या चैलेंजेस? देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि अगर आप ठान लें तो फिर वो एक शेर है कि वफा से कुछ नहीं होता, जफा से कुछ नहीं होता, और कदम उड़ जाए तो जंजीर पासे कुछ नहीं होता। कि मतलब एक बार अगर आप ठान लें तो आपके पैरों की बेड़ी भी कुछ कर नहीं पाती है। तो अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको करना ही है काम, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका पूरा दिमाग, आपकी पूरी सोच फिर उसी दिशा में काम करने लगती है। तो आपने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे करना है तो फिर आप कीजिए उसको। ओके। मैं अक्सर ना कई बार जब नए लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो मैं उनसे बोलता हूँ क्यों बनना है एक्टर? तो मैंने देखा कई बार ना उनके पास बहुत साफ तौर पे जवाब नहीं होता है कि मुझे एक्टर आखिरकार बनना क्यों। क्या ये जवाब आपको एकदम क्लियर था? हमको बिल्कुल क्लियर था। क्या था वो जवाब? हमारा जवाब ये था कि हमें एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीनी है। ओके। आज इंस्पेक्टर बनना है तो कल चोर बनना है, परसों डाकू बनना है, अगले दिन डॉक्टर बनना है।
और देखिए ये अपने आप में ये लाइफ बहुत ही खूबसूरत है कि आप हर दिन कोई कैरेक्टर जीते हैं और आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के डायरेक्टर्स आपको चैलेंज पोज करते हैं। और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ईच एंड एवरी फ्रेम में अपने आप को प्रूव करना है उसको। ऐसा नहीं है कि मैंने आज प्रूव कर दिया तो कल नहीं करना है। तो ये जो एक डेली जो चैलेंज है, ये एक बहुत कमाल का, मतलब एक मैं आपसे क्या कहूँ कि ये एक तरीके की ऐसी चीज़ है कि कोई रोज़ सुबह उठ के आपको बोले कि आज आपको ये फतेह करना है, और इससे पहले मालूम ही नहीं था। और इससे पहले आपको कुछ पता नहीं था। राइट। ये सारी चीज़ें। तो आपको अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखनी है तो जॉइन फिल्म्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर भी संजय स्वराज जी की मास्टर क्लास है, उससे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। संजय जी, जब आप तैयारी कर रहे थे तब थिएटर एक मीडियम होता था तो जो शहर के आसपास होता था और वही पहले नज़र भी आता था। तो आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? मतलब शौक से एक प्रोफेशन में वो ट्रांजिशन, वो कन्वर्जन कैसे आया? देखिए वो ऐसे आया कि मैं बेसिकली एक फोक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। फोक थिएटर? हाँ, ग्रेट। तो मैं नौटंकी तब जब हम समझिएगा कि 6वीं 7वीं क्लास में थे, तब नौटंकी एक फोक फॉर्म जो है यूपी की, वो अपने समझिएगा कि वो 70 वर्ष 75 वर्ष की हो चुकी थी और उसके 20-25 साल बचे थे और वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। यंगस्टर्स लोग फिल्मों की तरफ और उसकी तरफ भाग रहे थे और बड़े शहरों की तरफ भाग रहे थे। तो मैंने नौटंकी में कुछ काम किया वहाँ पे, उनके कुछ एक्टर्स के साथ, सीनियर एक्टर्स के साथ, और हाथरस और कानपुर की जो स्टाइल है, जो शैली है वहाँ की, उसमें काम किया। और वो काम करने के बाद में तब मैं जब उन लोगों से बात करता था तो मुझे लगता था कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो कला की जो इनकी समझ है वो किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी से भी बहुत ज़्यादा है, और जो इनका जो डेडिकेशन है वो बहुत कमाल का है। पूरी पूरी रात शो होता था, आपको पता होगा, और एनर्जी पूरी एनर्जी, और तार सप्तक से गाना हारमोनियम के आखिरी वाले कोने से, और सुबह तक ऑडियंस को बांध के रखना क्योंकि वो पूरी रात का खेल होता था। तो मैं वहाँ से निकला, फिर मैं बाहर निकल के आया, तब मैंने ये सोचा था कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपको कुछ सीरियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये ख्याल है कि बिना पढ़े लिखे भी आप कुछ एक्टर बन जाते हैं। देखिए यूँ तो एक्सेप्शन तो सब जगह पे हैं, राइट, लेकिन ये कोई फिक्स बात नहीं है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप बहुत महान कलाकार बन जाएंगे और आपने पढ़ लिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ लिख के आते हैं तो आप बैलेंस्ड रहते हैं और इस शहर की चकाचौंध में खोते नहीं हैं। आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है। तो पढ़ाई लिखाई से ये आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है। और पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि कोई आप बहुत स्कॉलर या कुछ वो हो जाए, तो एक बेसिक जो पढ़ाई होती है आप वो करके आते हैं और लाइक माइंडेड लोगों के साथ में रहते हैं, तो वो आपको ये समझाते हैं कि भाई आपको किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से दूर रहना है। क्योंकि यहाँ पे दो ही बातें हैं, किन लोगों से मिलो और किन लोगों से दूर रहो। बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो लोग फिर इधर जाते हैं तो वो निकल जाते हैं और जो लोग इधर जाते हैं वो भी निकलते हैं, लेकिन कहाँ निकलते हैं फिर पता नहीं। ओके। तो जब हम लोग अपने शहरों में थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो आसपास के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार, अपना घरवाला भाई ये नाटक कर रहा है और सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बताते हैं कि भाई अब मुंबई जाने का प्लान है, तब वहाँ पर भी दो एक डिवीज़न आ जाते हैं। हाँ, कि अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहा है, मतलब है अब हीरो बनेंगे जाके, और एक होता है यार डर जाता है। मतलब उसमें ये तीसरा वाला डायमेंशन आ ही नहीं पाता कि नहीं यार कर लेगा, बहुत कम आ पाता। तो ये दोनों डायमेंशन, दोनों खतरनाक डराने वाले, इनके साथ कैसे डील किया? देखिए इनके साथ डील करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी सोच इतनी कमज़ोर है कि कोई भी आपको बोल रहा है कि भाई वहाँ पे आपको लूट लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपने उस पर विश्वास कर लिया और आप छोड़ के वहीं अपना कोई छोटा मोटा रोज़गार या कोई नौकरी देख रहे हैं आप। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपकी सोच अच्छी है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत करूँगा और आई विल ट्राई माई लक, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना ट्राई किए हुए, बिना देखे मैं किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करूँगा।
और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया कि तू देवानंद दिखता है या अमिताभ बच्चन दिखता है तो एकदम बैग उठाए और दूसरे दिन चले आए। सोच समझ के अच्छे तरीके से तैयारी के साथ आइए और आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर कोई आप किसी की सोच से चल रहे हैं तो वो आपकी सोच नहीं है, तो इस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता है। ओके, तो जब आप इन दोनों सवालों से घिरे हुए थे, फिर निकल के आए, मुंबई भी आए, तैयारी करके भी आए, वो जो पहला मौका मिला, पहली बार स्क्रीन पर दिखे, तो आपका रिएक्शन क्या था और लोगों का रिएक्शन क्या था? वो पहली बार जब मैं यहाँ पे दिल्ली में ही था तो उमेश मेहरा साहब, एफसी मेहरा साहब, ये वहाँ पे आए हुए थे एक शूटिंग करने के लिए और उसमें कैरेक्टर था यूनियन लीडर का। फिल्म थी आशिक आवारा, जिसमें सैफ अली खान की पहली पिक्चर थी। तो वो लड़का जो यूनियन लीडर बम्बई से आने वाला था वो कहीं इधर उधर हो गया, तो ये बड़े परेशान हुए। तो मैं एनएसडी में ही था उन दिनों, फाइनल ईयर में था, तो इन्होंने कहीं कोई कांटेक्ट किया उसको और उन दिनों मेरे बाल छोटे छोटे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो उनको ये लग गया कि ये लड़का यूनियन लीडर बन सकता है। तो दूसरे दिन मैंने वहाँ शूटिंग की और शूटिंग की तो मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतने बम्बई के लोगों के बीच में और बड़े लोगों के बीच में मैं एक्टिंग कर पाया। और उन लोगों को भी ये पता नहीं था कि ये कोई लड़का दिल्ली में बैठा हुआ है, ये उस तरीके का काम कर देगा। अगर कभी आपको ये मौका मिले, पिक्चर देखें आशिक आवारा, तो आप मेरा रोल उसमें ज़रूर नोटिस करेंगे। एक यूनियन लीडर का रोल था और वो 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे आता है लेकिन बहुत धुआंधार करके जाता है। तो वो ये मेरा पहला वो काम था और मुझे बाद में देखने के बाद में मुझे ये लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। लोगों के लिए वो बहुत अच्छा था, हमारे पेरेंट्स के लिए और यार दोस्तों के लिए वो अच्छी बात थी, लेकिन मेरे लिए ये था कि नहीं यार, मैं इसमें और क्या क्या कर सकता था। तो मैंने क्योंकि मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना था तो मैं उस राह पे सोच रहा था। राइट। तो मतलब एक तरह से जैसे कि किसी प्रोफेशन में होता है कैंपस सिलेक्शन, आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया। कैंपस सिलेक्शन हुआ था यार, लेकिन आपको लगा कि यार मुझे और काम करना पड़ेगा। और शायद यही एक आर्टिस्ट के अंदर सबसे अनोखी बात होती है कि उसको लगता है नहीं, शायद और एक्सप्लोर किया जा सकता था। करेक्ट। और एक्सप्लोर करते करते आज कितने प्रोजेक्ट कर चुके हो आप? मतलब मैं बहुत सारे कर चुका हूँ, मुझे भी याद नहीं है। ये कमाल की बात है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे सिर्फ ये 4-5 अपने प्रोजेक्ट जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं पिछले 5 सालों के, वही याद है। उससे पहले के प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं है। नाम याद नहीं है तो ये टास्क आपके लिए है। आप जाके IMDb देखिए और वहाँ से देख के बताइए कि आपने किस किस प्रोजेक्ट में देखा हुआ है संजय जी को और आपको कौन कौन से अच्छे लगे, कौन कौन से कैरेक्टर अच्छे लगे। ये भी बड़ा अच्छा होता है कि आपका प्रोफाइल अब गूगल बता रहा हो। हाँ करेक्ट। ओके, तो जब आप दिनों दिन काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उसमें भी नयापन आता जाता है या कई बार एक सैचुरेशन आ जाता है। आप किस दौर से गुजरे कभी? देखिए, एक्चुअली मैंने कभी वो सैचुरेशन आने नहीं दिया और उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत फाइटिंग स्पिरिट वाला आदमी हूँ और मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि ये जो क्रिएटिव फील्ड है ये बिल्कुल एकदम सागर है। इसमें ये अथाह सागर है, आप इसमें जितना अंदर जाएंगे आपको गहराई आप पकड़ नहीं पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ कमी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। इसीलिए पहला शॉट देने के बाद में जब तक डायरेक्टर की मैं शक्ल फौरन देखता हूँ कि उसके क्या रिएक्शन है। अगर उसके रिएक्शन में हल्का सा भी वो लगता है तो समझिएगा कि खाना अच्छा नहीं लगता पूरे दिन। और अगर डायरेक्टर हंस दे और वो बोले कि यार बहुत बढ़िया, तो समझिएगा कि जो 1 रोटी खाने वाला होता हूँ तो मैं 2 रोटी खा लेता हूँ खुशी में। तो ये भूख आज भी है? ये भूख आज भी है मुझे। वाह। नॉर्मली ये होता है कि जब हम ना फिल्म इंडस्ट्री में जाने की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में आता है तो जाके स्ट्रगल करेगा और फिर थोड़ा दिन बाद वापस आ जाएगा। तब होता है कि उम्र भी एक होती है, हम लोग नए उम्र में होते हैं, जवान होते हैं, तो एक अट्रैक्शन भी होता है गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स का भी होता है, लेकिन उस टाइम पे हम थोड़े से किनारे हो जाते हैं। हाँ। है ना। लेकिन जब पॉपुलर होने लग जाते हैं तो वहीं पे ज़रा स्टेटस बन जाता है। हाँ। तो ये जो दोनों देखा आपने, ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप लड़के होते हैं तो एक देखिए, लड़का और लड़की ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, वो एक नेचुरल अट्रैक्शन है। वो जो होना होता है तो वो हो जाता है, लेकिन हाँ, आपको अपनी हद पता होने चाहिए। आप किसी को मतलब इतना वो ना करें कि कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे और आपको जेल में डलवा दे। हाँ। और दूसरा ये है कि जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। आप पॉपुलर हो गए हैं तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम, मतलब थैंकफुल टू ऑलमाइटी ऑल्सो
कि भाई आपने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझे आके पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके पास आ रहा है वो आपके ऊपर झपटना चाहता है या आपके साथ कुछ वो मतलब उसको कुछ करना है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जेन्युइनली जो आपकी परफॉर्मेंस को प्यार करते हैं, तो मेरे साथ जैसे हुआ, हालांकि मैं विलन था कसौटी ज़िंदगी की में, और लेकिन वो लोग मुझसे प्यार प्यार करते थे उसमें, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा था, नवीन बाबू का कैरेक्टर। तो जब मैं कलकत्ता में, जब मैं आपसे बता रहा था इसके लिए, जब मुझे अवार्ड दिया गया वहाँ पे कलाकार अवार्ड, तो आते हुए जब वहाँ स्टेज पर उन्होंने यही बात कही थी कि ऑल दो यू वर अ विलन बट वी यूज टू लव योर कैरेक्टर, कि जिस दिन आप नहीं होते थे उस दिन हम सोचते थे कि नहीं यार आज एपिसोड में मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आएगा। तो ये वाली बात है कि वो लोग आपको प्यार आपके कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, नॉट कि वो आपको एज ए संजय स्वराज या आपके ऊपर कुछ करना चाहते हैं, या ये कैसोनोवा तो नहीं है ना आप। तो अगर आप हो भी तो भी आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। ओके, जब हम एज एन एक्टर काम करते हैं, एज ए क्रिएटिव पर्सन काम करते हैं, तो दिन पे दिन नए एक्सपोजर आते हैं, नई चीज़ें आती हैं। कई बार कई लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे प्रोडक्शन में भी जाना चाहिए, डायरेक्शन, तो ऐसे कुछ प्लान आपके भी माइंड में आते हैं कि यार मुझे कुछ और फील्ड में भी जाना चाहिए, सिर्फ एक्टिंग में ही और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए? नहीं देखिए, इसमें क्या है कि ये एक कंबाइंड एक थोड़ा सा फॉर्म है। जैसे मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, तो मैं शेर व शायरी पढ़ता हूँ, मैं नई नई लैंग्वेज सीखता हूँ। मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं अवधी बोल सकता हूँ, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलता हूँ, मैं पर्शियन भी बोलता हूँ, थोड़ी थोड़ी फ्रेंच और थोड़ी थोड़ी रशियन भी बोलता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये एज एन एक्टर आपकी तैयारियाँ हैं। तो आप मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्टीमेटली ये सब काम आने वाला है। और आप जो पढ़ते हैं, एक एक्टर को पढ़ा लिखा होने से मतलब ये है कि आपको लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। राइट। और अगर आपको ये लगता है कि आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए, अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक दे सकते हैं तो आप दीजिएगा। जैसे संजय लीला भंसाली हैं, वो डायरेक्ट भी करते हैं और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। राइट। आपने अपने दौर में बहुत सारे लोगों के दौर बदलते हुए भी देखे होंगे। कई एक्टरों को आके जमते हुए देखा होगा, कई लोगों को गिरने के बाद उठते हुए देखा होगा, और कई अच्छे खासों को वापस जाते हुए देखा होगा। क्या ऐसी वजह होती है कि जिस करियर के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, एक दिन उसी को छोड़ना पड़ जाता है? क्या क्या जो ऐसी पर्सनल अप्रोचेज उनकी हैं वो गलतियां हो जाती हैं, उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, दिल से नहीं हो जाता है बस, और पूरा करियर तबाह हो जाता है? देखिए, वही मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको पता नहीं होता कि आप अपने तैश में, या आप अपने गुस्से में, या आप अपनी ईगो में, या आप अपने घमंड में, आप कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसकी गूंज है वो बहुत दूर तक जाती है, और फिर किसी भी जो एक्शन होता है फिर उसका रिएक्शन भी होता है। यहाँ आपने बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स को और उनको देखा होगा कि ये गलती की और फिर उसके बाद वो कभी उससे उभर नहीं पाए। तो ये आपको देखिए, ये एक वो कहते हैं कि ऊपर वाला आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट वगैरह कीजिए और थोड़ा सा बैलेंस्ड में रहिएगा, तो उसकी दया दृष्टि बनी रहे। वरना यहाँ वो एक बार कैफी आज़मी ने किसी से कहा था कि भाई वो क्या हुआ, वो उनका वो साहब आए कि नहीं आए? बोले नहीं नहीं, वो अभी आ गए हैं लेकिन थोड़े से कंपोज्ड हैं। बोले नहीं ठीक है, वैसे आदमी को बिखरने में देर नहीं लगती है। ओहो। तो इसीलिए वही वाली बात है कि आदमी को बिखरने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप बिखरिए मत, आप संवरिए, आप अपने आप को कंपोज करके रखिए। आप अपने ये सोचिए कि आपके पीछे भी कोई है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, और उनकी भी कुछ आपसे उम्मीदें हैं। तो अगर आप ये सब ख्याल रखेंगे तो आप उन गलतियों से बच जाएंगे। अगर देखिए आपकी किस्मत में नहीं है, आपने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, आपके साथ कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो गई है, वो तो उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ट्रेजेडी आपकी खुद क्रिएट की हुई है, या आप अपनी हरकतों की वजह से, या आप सिर्फ किसी ने आपको ले लिया और फिर आप उसको इतना परेशान करें कि वो आदमी बिल्कुल रो जाए कि उसने आपको क्यों लिया, तो फिर अगली बार से वो आपको लेगा नहीं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत संभाल के चलने की हैं। जब आप आए होंगे संजय जी, तो बड़े पैशन के साथ आए होंगे, पैशनेट होंगे, लेकिन पेशेंस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? 100%। पेशेंस अगर आपके पास नहीं है तो
मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं और पागल हो जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत जल्दी आज ये नौकरी की, कल वो नौकरी की, परसों वो नौकरी की, मतलब उनको चैन ही नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह भागना चाहते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस की कमी है। वो एक रात में सब कुछ जो पाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने सारी बातों को एक्सप्लेन किया। You're welcome. उम्मीद है कि सारे नए लोगों को ये बात से बहुत कुछ सीख मिलेगी, समझ में आएंगी चीज़ें और वो सीरियसली इसमें आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे संजय स्वराज, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। पहली बात तो ये कि हम कहते ज़रूर हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में कि रातों रात सफलता मिलती है, लेकिन वाकई रातों रात नहीं मिलती। जैसे उन्होंने कहा, इसके लिए बहुत रातों की मेहनत होती है, रातों रात कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर है, बिखर जाइए या सवर जाइए। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, वो भी 100%, तभी आपका पैशन भी काम आएगा। अगर आपके लिए करियर में कोई रुकावट है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आपकी राह, आपकी चुनना आपको है, ठानना आपको है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ऑडियंस का प्यार मिल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उसके लिए थैंकफुल हो। गलती से भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से आप इस करियर में आए हैं। एक ज़रा सी गलती आपके पूरे के पूरे करियर को एक बार में खत्म कर सकती है, तबाह कर सकती है। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। आपको बहुत गहराई वाली बात समझ में आएंगी। जो संजय जी बस अपने अनुभव से यूं ही कह गए, वो आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी, इसी उम्मीद में अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।